यार हम लोग ना बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात एक करके अपने सारे लेक्चर्स टाइम पे कंप्लीट करते हैं, उसके बाद मल्टीपल रिवीजन भी करते हैं, बट फिर भी अगर रिजल्ट में फेल दिखे तो ये दिल टूट सा जाता है। इनफैक्ट आप रिलेट कर पा रहे होंगे मेरी बातों से, अगर आपने अपने लेक्चर्स कंप्लीट किए होंगे, मल्टीपल रिवीजन किए होंगे, उसके बाद भी आपको फेल देखने को मिले। ये पोस्ट मैंने डाली थी लिंक्डइन पर जब मेरा फर्स्ट फेलियर था। एक एक वर्ड अभी भी मैं फील कर सकती हूँ। कभी कभी हम अपनी जर्नी में कुछ गलतियाँ करते हैं और उन्हीं गलतियों से सीख कर अपने नेक्स्ट अटैम्प्ट में जो जो हमने गलती करी है उसे सीख सीख के कुछ नई चीज़ें फॉलो करते हैं। तो इस रिज़ल्ट तक के आने के सफ़र में कुछ गैप थे जो मैंने फिल करे। मैं सोच रही हूँ एक सीरीज़ स्टार्ट करने की, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, मतलब जो जो मैंने गलतियाँ अपनी सीख के नेक्स्ट अटैम्प्ट में अप्लाई की थी वो सारी वीडियोज़ में लेके आऊँगी। उनमें से एक गलती के बारे में आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। So hi everyone, welcome back to the channel. Myself शीतल भट्ट. I am CS प्रोफेशनल स्टूडेंट. अब तुम टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे लिए लगातार वीडियोस आती रहेंगी CS एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड। मुझे बहुत सारी कमेंट्स रिसीव हुई राइटिंग प्रैक्टिस से रिलेटेड अपने लास्ट वीडियो पे भी। मैंने सोचा कि जब ज़्यादातर बच्चों को राइटिंग प्रैक्टिस का ही डाउट है तो क्यों ना इसी को सॉल्व कर दिया जाए। अगर मैं आपको बताऊँ राइटिंग प्रैक्टिस के बारे में, तो जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें मैंने पढ़ाई की थी एंड देन क्लासेस, देन रिविजन, ये सब किया था, बट राइटिंग प्रैक्टिस उतनी नहीं कर पाई मैं। और अगर आपने मेरी पुरानी भी वीडियोस देखी होंगी तो आपने मेरे मुझसे सुना होगा कि मैं मतलब बहुत शॉर्ट में लिख के चीज़ों को ख़त्म कर देती थी। सिर्फ पॉइंट लिख के कि हाँ मुझे ये पॉइंट याद आ रहे हैं, बट पॉइंट ही आपको उतने मार्क्स नहीं मिलते, आपको अंदर भी अच्छे से उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है चीज़ों को। तो ये चीज़ मैंने अपनी रेक्टिफाई करी एंड देन नेक्स्ट अटेम्प्ट में जो मेरा दिसंबर वाला अटेम्प्ट था उसमें मैंने थोड़े थोड़े चेंजेस करे। तो आज की वीडियो उसी बारे में होने वाली है। CS एग्जीक्यूटिव दिसंबर 2024 अटेम्प्ट में अभी सिर्फ और सिर्फ 3 महीने बचे हैं। ऐसे में क्या रिक्वायर्ड है? एक सुपर फास्ट प्रिसाइज गाइडेड अप्रोच जिसमें आप अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हो। ये सुनने में तो आसान लगता है बट करना और भी मुश्किल है। लेकिन डर किस बात का? फिजिक्स वाला है ना, फिजिक्स वाला लेके आया है आपके लिए सारे बैचेस पे बम्पर डिस्काउंट्स, क्योंकि आपको भी पता होगा टीचर्स डे आने वाला है। दिस इज द बेस्ट टाइम टू एनरोल योरसेल्फ। PW लेके आया है CS एग्जीक्यूटिव दिसंबर 2024 सर्व 2.0 बैच, जिसका प्राइस स्टार्ट हो रहा है सिर्फ और सिर्फ 2700 में। आप मॉड्यूल 1 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या मॉड्यूल 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आपका मॉड्यूल 1 क्लियर है बट आप मॉड्यूल 2 में स्टक हो रहे हो, इन तीनों ही केसेस में आप ये बैच ले सकते हो। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो। अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, तो फिजिक्स वाला लेके आया है आपके लिए CS एग्जीक्यूटिव फास्ट ट्रैक दिसंबर 2024 बैच फॉर मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2, और जो कि आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 3800 में। बट यही नहीं, इसके साथ आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि रिकॉर्डेड लेक्चर, इंडिया टॉप फैकल्टी, live and recorded classes with unlimited views, previous 10 years questions, concept clarity through case studies and much more. देर किस बात की, जल्दी जाओ और अपना CS बनने का सपना पूरा करो। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन में। एडिशनली अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो SH200 तो आपको मिलेगा एडिशनल 200 रुपीज़ ऑफ डिस्काउंट। आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुना तो होगा कि हम 7 बार किसी चीज़ को पढ़ते हैं और 1 बार किसी चीज़ को लिखते हैं, वो दोनों इक्वल होता है। तो आप खुद बताओ, आप किसी चीज़ को 7 बार पढ़ना प्रेफर करोगे या फिर 1 बार लिखना प्रेफर करोगे? ऑब्वियसली 1 बार लिखना प्रेफर करोगे। तो यहीं पे इंपॉर्टेंस आती है राइटिंग प्रैक्टिस की। आपने अगर नोट्स बनाए होंगे तो आपने कभी ना कभी ये तो रियलाइज़ किया होगा कि जो चीज़ हम लिखते हैं वो हमें कहीं ना कहीं याद रह जाती है, और कहीं ना कहीं हमारे हाथों को भी चीज़ें याद होती हैं। क्योंकि कभी एग्जाम दे रहे हो, आप सोच रहे हो मस्त, और अपना आपका हाथ चलता जाएगा, तो ऐसा होता है। तो इसलिए मैं ये आपको सबसे पहले प्रेफर करूँगी कि आप अपने नोट्स खुद बनाओ। बट अभी 3 महीने बचे हैं, तो उसके हिसाब से आपका डिसीजन हो सकता है कि नोट्स बनाएं या फिर ना बनाएं। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम है तो आप नोट्स बना सकते हो, बट नहीं है तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगी कि इसमें आप अपना टाइम वेस्ट करो। ठीक है। सेकंड चीज़ जो मैं आपको बोलना चाहती हूँ, राइटिंग प्रैक्टिस करने के मेनली 3 तरीके होते हैं। जैसे कि सबसे पहला है हमारा PYQ सॉल्व करना। अब ये मैं आपको कैसे बोल सकती हूँ, जैसे ही आपने एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, रिवीजन कर लिया, आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ भाई अब मैं पेपर लिख सकता हूँ, तो आप राइटिंग प्रैक्टिस श्योरली स्टार्ट कर सकते हो। आपको करना क्या है, ICSI की वेबसाइट पर जाओगे या फिर आप सिंपली गूगल पर सर्च कर लो ICSI PYQ, तो यहाँ पे आपको लिस्ट मिलेगी। सबसे ऊपर वाले पर जब आप क्लिक करोगे, जैसे मैं आपको करके भी दिखा रही हूँ, तो आपको ईयर वाइज सारे के सारे PYQs मिल जाएंगे। सपोज कर मैं आपको अपना पर्सनली बताऊँ तो JIL में मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था और उसका सिलेबस मैंने सबसे पहले कंप्लीट कर दिया था, क्योंकि इसमें मेरे टाइम पे 17 चैप्टर थे। सबसे पहले उसका सिलेबस कंप्लीट किया, मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया। उसके बाद मैं गई इस वेबसाइट पे एंड देन मैंने अपना सिंपली 19 जब से हमारा न्यू सिलेबस स्टार्ट हुआ था, मतलब हमारा ओल्ड, वहाँ से मैंने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया।
एंड ऐसा कोई PYQ नहीं होगा जो मैंने सॉल्व नहीं किया, ठीक है। आप दो चीज़ें कर सकते हो, या तो आप चैप्टर वाइज इनको ढूंढ के निकाल के कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं तो जाइए और स्कैनर खरीद लीजिए। स्कैनर खरीदने का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, स्कैनर अड्डा से। अगर आप मेरा कोड भी यूज़ करते हो तो आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। एंड दिस इज़ द हाई टाइम टू बाय स्कैनर्स एंड डू राइटिंग प्रैक्टिस। सो आप ये भी कर सकते हो, क्योंकि स्कैनर्स में क्या होता है, आपके चैप्टर वाइज चीज़ें होती हैं। सो मॉड्यूल 1 के लिए तो मैंने स्कैनर्स परचेज किए थे, बट मॉड्यूल 2 के लिए मैंने स्कैनर्स परचेज नहीं करे, विच इज़ ठीक है, कोई नहीं चलता है, स्कैनर नहीं भी परचेज करे। बट मेरे पास कुछ PDF थे स्कैनर वाले, वो भी मैंने यूज़ करे, एंड देन मैंने उससे अपने क्वेश्चंस करती थी। 1 मिनट में आपको दिखाती हूँ। एज आई टोल्ड यू कि मैंने स्कैनर्स परचेज नहीं करे थे, तो इसमें कहीं ना कहीं मेरा टाइम लगा था। टाइम कैसे लगा कि मैंने जो भी हमारा PYQ था, PYQ सारे गो थ्रू करे, और सिर्फ जो हमारा पार्ट भी है EBCL का, विच इज़ कॉम्पिटिशन एक्ट, उसके सारे क्वेश्चन लिखे कि अभी तक पेपर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको दिख रहा होगा। तो सिर्फ जो हमारा पार्ट B है जो कि 25 मार्क्स का आता है, उसमें सिर्फ एक चैप्टर से विच इज़ ऑफ 25 मार्क्स, इतनी सारी चीज़ें पूछी गई हैं। उसमें फिर मैं टिक लगाती थी। इसमें तुमने देखा होगा सबसे ज़्यादा टिक है कार्टल। कार्टल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इतना ज़्यादा टिक है कार्टल में, तो जिसमें जितने ज़्यादा टिक हुए वो उतनी बार रिपीट हुआ है, और उसके उतने ही आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होंगे जिसपे 1 या 2 ही टिक होगा, या फिर नहीं होगा। तो इसको देख के आप बता सकते हो कि इस पर मेरा कितना टाइम खपा होगा। मतलब मैंने पूरा निकाला ऑफिस को करा, तो इसलिए बोलती हूँ कि आप स्कैनर ले सकते हो, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि स्कैनर ही लेना है। मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूँ राइटिंग प्रैक्टिस में आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। पहली चीज़ मैंने आपको बता दी कि या तो आप PYQ से चैप्टर वाइज निकालो, या फिर पूरा जब आप कॉन्फिडेंट हो जाओ तो PYQ सॉल्व करो, तो इसमें तुम्हारी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे मैं तुम्हें दिखा भी सकती हूँ, मैंने PYQs भी सॉल्व किए थे। मैंने ये तीनों चीज़ें फॉलो करी। आगे जो एक और चीज़ बताऊँगी, आप कोई भी 2 करोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। यस, टॉपिक है PYQ। इनफैक्ट तुम्हें मेरे मार्क्स भी दिख रहे होंगे, ठीक है। सो ऐसे ही मैं मतलब ये PYQ सॉल्व करती थी। सो आप भी PYQ सॉल्व कर सकते हो। PYQ मतलब मैं तभी रिकमेंड करूँगी PYQ सॉल्व करना जब आपका पूरा का पूरा सिलेबस बिल्कुल खत्म हो चुका है और आप बहुत कॉन्फिडेंट हो कि मुझे सब आता है, या फिर आपका मेजॉरिटी अगर चैप्टर्स हो रखे हैं और उनका रिविजन ढंग से हो रखा है तो आप PYQ कर सकते हो। मैंने आपको अपनी कॉपी में भी दिखाया कि कैसे PYQ सॉल्व। क्वेश्चन बताने की तो क्या ही ज़रूरत है, अपना लैपटॉप खोलो एंड सिंपली क्वेश्चन पढ़ो और आंसर लिखो, क्वेश्चन पढ़ो आंसर लिखो। अब टेस्ट सीरीज अगर आप नहीं लोगे तो उसको आपको खुद ही चेक करना पड़ेगा, और PYQ तो ऑब्वियसली तुम खुद ही चेक करोगे। तो मैं खुद ही चेक करती थी, और इसमें जो मेरे मार्क्स आते थे उससे मुझे पता चलता था कि तू कितने पानी में है और कितने ज़्यादा और मेहनत करनी पड़ेगी ऑब्वियसली। देन थर्ड चीज़ राइटिंग प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बोल सकती हूँ विच इज़ टेस्ट सीरीज़। मॉड्यूल 1 की मैंने टेस्ट सीरीज़ ली थी एंड मॉड्यूल 2 की भी टेस्ट सीरीज़ ली थी। तो टेस्ट सीरीज़ जब मैंने दी तो टेस्ट सीरीज़ में ना जब आप पूरा पढ़ लेते हो, उसके बाद जब आप देखते हो कि तुम्हारे कितने नंबर आ रहे हैं, तो रियलाइजेशन होता है कि अभी ये नंबर बहुत ज़्यादा कम है, तो अभी मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी अगर पास होना है तो उस हिसाब से मेहनत बढ़ा देनी पड़ेगी। तो टेस्ट सीरीज़ रियलाइजेशन होता है। कभी कभी तुम्हें बेइज्जती भी फील होगी खुद की कि देखो तुम्हारे क्या नंबर आ रहे हैं, बट वो चीज़ बहुत अच्छी है, क्योंकि जब तक आप खुद से फील नहीं करोगे ना कि मेरी अभी कुछ पढ़ाई पढ़ के हुई नहीं है, पेपर में भी लगभग मेरे इतने ही मार्क्स आएंगे अगर मैं ऐसा ही पढ़ता रहा तो वो चीज़ होना ज़रूरी है, लाजमी है। मतलब तुम्हें रियलाइजेशन होना ज़रूरी है, तभी तुम उसके ऊपर मेहनत करने वाले हो। तो टेस्ट सीरीज़ बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइटिंग प्रैक्टिस के लिए दोबारा से बता देती हूँ मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई। सबसे पहले आप जा सकते हो वेबसाइट पे ICSI की, सिंपली सर्च करोगे PYQ मिल जाएंगे। ईयर वाइज कर लेना अच्छे से, मतलब अगर तुम प्रीवियस 10 क्वेश्चन पेपर भी उठा के खत्म कर देते हो ना तो बहुत बड़ी बात है। और इनफैक्ट मैंने तो 2019 से जितने भी पेपर थे वो सारे सॉल्व किए थे। फिर अगर हम बात करें PYQ आपका हो गया, उसके बाद जो चीज़ बताई थी वो था स्कैनर्स भी आप ले सकते हो अगर आपके पास पैसे हैं तो ले सकते हो। मतलब तुम कपड़ों में अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, खाने पीने में इन्वेस्ट कर सकते हो, तो क्या तुम अपनी पढ़ाई में इन्वेस्ट नहीं कर सकते? स्कैनर तो इतने महंगे आते भी नहीं है, हर कोई अफोर्ड कर ही सकता है। तो PYQ में आपको बहुत ढूंढना पड़ेगा, बहुत, जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता तब तक स्टार्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको जल्दी स्टार्ट करना है और ज़्यादा आपको नंबर चाहिए तो स्कैनर जरूर लो, क्योंकि इसमें आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलते हैं जिसको आप आराम से सॉल्व करते करते अपना राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। थर्ड चीज़ जो मैंने आपको बताई थी विच इज टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में क्या होता है ना, जैसे कि मैंने भी टेस्ट सीरीज ली थी तो पूरे सिलेबस को पहले 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। जैसे एक पार्ट में आपके 4 चैप्टर, एक पार्ट में 5 चैप्टर, एक पार्ट में मतलब 4-5 जो भी चैप्टर होंगे, बाइफिकेशन मिल गया तुम्हें। ऐसे अब तुम्हें 4-4 चैप्टर प्रिपेयर करने, पहले तुम उनको अच्छे से पहले रिवाइज करोगे, फिर पेपर दोगे, फिर तुम्हें पता चलेगा मेरे इतने नंबर आए हैं, इसमें इतने नंबर कट गए और फिर मेरी यहाँ पे कमी है। क्योंकि टेस्ट सीरीज वाले ऑब्वियसली लिखते भी हैं, कमेंट लिखते हैं कि आपको यहाँ पे इंप्रूवमेंट करना चाहिए, आप ये चीज़ लिखना भूल गए, या ऐसे करके लिखो, ऐसे प्रेजेंटेशन करो, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने भी जब फर्स्ट अटैम्प्ट में मतलब दिया था तो मेरे पास होगी शायद नहीं वो PDF वगैरह, क्योंकि मेरा फ़ोन फॉर्मेट हो गया था, वरना मैं तुम्हें वो भी दिखा देती। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपके पास 3 ऑप्शन है,
PYQ, स्कैनर एंड टेस्ट सीरीज। इन तीनों में से आपको कोई ना कोई 2 चीज़ तो ज़रूर करके जानी है, तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। और अगर आप पर्सनली मुझसे पूछो तो मैंने तीनों चीज़ें की थी। तो जो बच्चे अल्ट्रा प्रो मैक्स हैं वो प्लीज़ तीनों चीज़ें करके जाओ, तुम्हें ज़रूर अपने पेपर में दिखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ नंबर बढ़े हुए मिलेंगे। वो तो क्या है कि जब हम इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं, PYQ भी कर लिया, स्कैनर भी कर लिया, टेस्ट सीरीज भी कर लिया, तो जो क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस होते हैं ना वो बढ़ जाते हैं। क्योंकि सोचो तुमने इतनी राइटिंग प्रैक्टिस करी है अपने ही सिलेबस में से, तो क्या चांसेस होंगे कि तुम्हारे पेपर में वही क्वेश्चन आ जाए। जीएचएल में मेरे साथ हुआ था, 2-3 क्वेश्चन एग्जैक्ट जो मैंने राइटिंग प्रैक्टिस में किया था वही आ गए थे। तो अब तुमने उसको 3-4 बार लिखा हुआ है अच्छे से, तुम्हें पता है तुमने पिछली बार क्या गलती करी थी, वो गलती तुम पेपर में नहीं करोगे और तुम्हें उसमें ऑब्वियसली बहुत अच्छे मार्क्स मिले। मैं ट्राई करूँगी मैं आपको अपनी सर्टिफाइड कॉपीज़ दिखाऊँ, बट IAS ICSI नहीं मना करा है, बट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए दिखा सकते हैं। मैं कोई कमेंट नहीं करूँगी अपनी कॉपीज़ में, बस सिर्फ तुम्हें दिखाऊंगी कैसे लिखने पे कैसे नंबर मिल जाते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यार मैं अपने शेड्यूल में से टाइम निकाल रही हूँ ना अगर तुम्हारे लिए, तो तुम्हें भी मेहनत करनी पड़ेगी। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर सच वीडियोज़।